नमस्कार, ये आपका भारत लाइव है। लगातार बिहार में राजनीतिक उथल पुथल के बीच में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का एक्ट कर रही है उसे लेकर के कहीं ना कहीं जदयू की चिंताएं बढ़ गई हैं। और जदयू की ही क्यों, चिंताएं तो बाकी के दलों की भी बढ़ गई हैं जो सत्ता में भागीदार हैं भारतीय जनता पार्टी के। 2020 के चुनाव के परिणाम आए और परिणाम के बाद क्या कुछ हुआ आप अच्छी तरह से जानते हैं। जो 122 का आंकड़ा है वो कितना मार्जिनल लाइन पे चल रहा है, इस बात को भी आप समझ रहे हैं। वो तो नीतीश कुमार हैं जो जुगाड़ तंत्र का काम करते हैं और जुगाड़ तंत्र उनका बहुत ही मजबूत है, इसलिए उन्होंने अलग से भी 2-3 सीटें अपने पास जुटा ली। इन सब को लेकर के जो 126 का आंकड़ा है वो धीरे धीरे अब घटने की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे ही नीतीश कुमार के जो सहयोगी हैं भारतीय जनता पार्टी एक अलग थलग अपने नीतियों के साथ आगे बढ़ रही है, जिसको लेकर के नीतीश कुमार की टीम भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अब इन सब पर नज़र कहीं ना कहीं विपक्ष की भी है और खास करके लालू प्रसाद के बिहार की राजनीति में एक्टिव होने के बाद जगदानंद सिंह कहीं ना कहीं एक्शन में आ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि वो एक संदेश दे रहे हैं नीतीश कुमार को कि आइए हम एक बार फिर से साथ चलते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के अपनी बात जो मीडिया के साथ कर रहे थे और नीतीश कुमार के कई ऐसे नीतियों को लेकर के कटघरे में खड़ा कर रहे थे, इसी बीच में जगदानंद सिंह ने लालटेन, जो एक बड़ा सा लालटेन राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में लालू प्रसाद ने उद्घाटन किया और उसकी लौ से लालटेन जगमगा रहा है, उसी लालटेन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार लालटेन युग से बहुत आगे निकल चुका है। इन्हीं बातों को चर्चा करते हुए कहीं ना कहीं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी अब इस पर चुटकी ली है। हालांकि ये चुटकी भले ही देखने में सामान्य लगती हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात की तरफ इशारा जरूर कर रही है कि आने वाला जो बिहार की राजनीति है वो देश की राजनीति का एक मार्गदर्शन करने जा रहा है। ये बातें उस चुटकी के बाद से शुरू हो चुकी है। भीतर खाने में चर्चा जबरदस्त ढंग से चल रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार खुश हैं, संतुष्ट हैं। अगर ऐसा है तो फिर बिहार का विकास क्यों नहीं हो रहा है, नीति आयोग की रिपोर्ट क्या कह रही है। इन सारी बातों को लेकर हम चर्चाएं लगातार आपसे कर रहे हैं, लेकिन इन चर्चाओं के इतर जो भीतर खाने में बातें चल रही हैं वो बातें आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को थोड़ा सा बैक फुट पर लाने के लिए, थोड़ा सा एक स्टेप पीछे हटने के लिए लालू प्रसाद भी बात कर रहे हैं और जगदानंद सिंह के नए बयान से इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं अगर जरूरत पड़ती है तो एक बार फिर से 2013 और 15 वाली स्थिति बिहार में उत्पन्न हो सकती है। इसके लिए कहीं ना कहीं कमर कस के तैयार नीतीश कुमार के जो अन्य 2 साथी दल हैं वो भी पीछे नहीं हटेंगे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जिस बात की चर्चा हम लगातार कर रहे थे कि 2022 में जो उत्तर प्रदेश के जो देश का सबसे बड़ा राज्य है और जिस पर आने वाले 2024 के चुनाव की पूरी जो आशा है वो टिकी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में फतह कर लिया तो आप समझिए कि आधा जंग तो यूं ही जीत लिया। उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति जो है उसमें अभी लड़ाई कांटे की नजर आ रही है और इस लड़ाई को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कई तरह की नीतियां बनानी पड़ेंगी, जिसमें नीतीश कुमार को ऑफर भी शामिल है। लेकिन ऑफर में अब तक नीतीश कुमार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को पता है और ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद बहुत कुछ फैसले कर सकती है। उस फैसला में अगर नीतीश कुमार से अलग हो करके भारतीय जनता पार्टी कोई रास्ता निकालती है जिसका दबाव भारतीय जनता पार्टी पर लगातार बिहार सेक्टर की तरफ से पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास रास्ता और विकल्प क्या रह जाता है। और उन विकल्पों की तलाश में एक विकल्प, एक रास्ता कहीं ना कहीं होता हुआ अगर बिहार में नीतीश कुमार को सत्ता में बने रहना है तो उसका रास्ता तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हो करके जाता है। चर्चाएं जबरदस्त हैं और भीतर खाने में जिस तरह की बातें चल रही हैं, कहा यह भी जाता है, आप जानते ही हैं कि लोकतंत्र और सियासत में ये बातें जरूर अब नए कलेवर में कही जाती है कि कोई अस्थाई दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। तो क्या एक बार फिर से ये जो लोकोक्ति है, ये कहावत गढ़ी गई है, ये प्रमाणित होगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र हर छोटी बड़ी खबर पर है, बस आपकी नज़र सीधे होनी चाहिए भारत लाइव पे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।